कि हम एंगर इशू को कैसे कंट्रोल करें। वो फिर से वही वाली बात है, सबका एग्जैक्ट मीन मिलाकर यही है, आप मन को समझें। ठीक है, जब भी भगवान गीता में कहते हैं संग संजायते कामा कामा क्रोधो भी जायते, जब भी कोई आप संग करेंगे, संग माने किसी भी चीज के साथ आप जुड़ेंगे, उससे आपको कामनाएं पैदा होगी। जैसे आपने किसी फोन को देखा कि आपके मित्र के पास आईफोन है और आपके पास अभी है नहीं, उसको देख करके, उसकी चीजों को देख करके आपने देखा, अब आपके मन में कामनाएं हुई, संगा संजायते कामा, अब काम भावना पैदा हुई कि डिजायर पैदा हुई, मुझे चाहिए। अगर वो पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, अपने आप पे क्रोध आएगा, आप कुछ कर नहीं पा रहे या आपकी फैमिली आपका सपोर्ट नहीं कर रही है, आपको वो चीजें मिल नहीं रही हैं, तो क्रोध आएगा। क्रोध किस पे निकलेगा, जो हमारी सुन सकते हैं, यानी फैमिली, हमारे परिवार के भाई, माता, पिता, इन्हीं पे क्रोध करेंगे, क्योंकि बाकी लोगों पे करेंगे तो कोई सहेगा नहीं। तो भगवान कृष्ण ने बताया है कि अगर यहां पर चीजें पूरी भी हो जाती हैं, हमारी इच्छाएं, तो भी आगे चलकर लोभ तो बनता ही है, काम क्रोधो भी जायते। तो अगर आपने नहीं पूरी हुई तो क्रोध आएगा, इच्छा पूरी होगी, आईफोन मिल गया तो लोभ आएगा, अगले वर्ष और इससे अच्छा चाहिए, और इससे अच्छा चाहिए, और इससे अच्छा चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इन चीजों को यदि आप भक्ति मार्ग में मोड़ देते हैं, यदि कामनाएं भी करें, तो भगवान से होकर क्या नहीं चाहिए। यदि आप कुछ अच्छा खा भी रहे हैं, आपकी इच्छा हुई मुझे पिज्जा खाना है, सैंडविच खानी है, यहाँ मना किया जा रहा है मत खाओ, सात्विक भोग लगाओ, लेकिन आपका मन चल रहा है, तो आप भगवान को भोग लगा करके खाओ। ठीक है, वो रास्ता प्रभु की ओर से आना चाहिए, वो प्रसाद बनकर आएगा। आपको गाने का मन कर रहा है तो भगवान के भजन इत्यादि म्यूजिक सुनते हुए गाओ। आपको घूमने का मन कर रहा है तो ठाकुर जी की वृंदावन जाओ, बरसाने जाओ, तो वो घूम करके आप चीजों का तो वही भोग कर रहे हैं, पर क्योंकि वो भगवान से होकर आ रही है इसलिए भक्ति बन जाती है। तो यहाँ आपकी कामनाएं भी पवित्र हो जाती हैं, वासनाएं भी पवित्र हो जाती हैं। तो एक बात ये कहूंगी कि आप सबसे अच्छा है मन को समझें। क्रोध आपका जब तक आता रहेगा, जब तक आप अपने मन को नहीं समझेंगे। थोड़ी देर आप जितना मन पवित्र सात्विक स्थिति में रखेंगे, उतना क्रोध कम आ जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण की एक लीला है, कालिया नाग की लीला, आप सबने सुनी होगी। भगवान 5 उसके फण पर नृत्य किया, वो यमुना जी में आ गया था, लेकिन उसे मारा नहीं, उसको यमुना जी से बाहर समुद्र की ओर भेज दिया। इसका अर्थ है क्रोध को आप नष्ट नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, लेकिन उसका सही इस्तेमाल कर सकते। क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए मन को इस प्रकार से बनाना पड़ेगा आपको कि आप समझ पाओ कहाँ क्रोध करना है, जहाँ जरूरत है सही इस्तेमाल की, जहाँ आक्रोश की जरूरत है वहाँ क्रोध का आप समन्वय कर सकते हैं। कि किसी बुराई को रोकना है तो क्रोध करिए, लेकिन घर की छोटी छोटी चीज़ों पर क्रोध मत करिए। उस क्रोध के लिए थोड़ी सी जागृति के लिए आपको मन पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और मन के लिए सत्संग सुनिए, मन के लिए कुछ ना कुछ ग्रंथ करिए, ग्रंथ पाठ करिए।